फ्रेजल वर्ब में आज सेट 5 को देखेंगे, तो वापस 10 अपने फ्रेजल वर्ब रहेंगे। आज सारे के सारे रिलेटेड हैं खाने पीने की चीज़ों से, तो उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते चलो। पहले में, हर चॉकलेट पाई वॉज डिलीशियस एंड एवरीवन टग्ड इन हंग्रीली। टग्ड इन ना, टक इन का एक मतलब एक दो क्लासेस पहले भी देखा था, जब शर्ट को आप पैंट के अंदर टक इन करते हो। दूसरा टक इन ये है। एक ही फ्रेजल वर्ब है, उसके अलग अलग मीनिंग है। सब कुछ पर यहाँ सेंटेंस से पहचान भी सकते हैं ना, कुछ कहीं फंसाने की बात नहीं हो रही है, कुछ और बात हो रही है। टक इन। वॉज डिलीशियस एंड एवरीवन टग्ड इन हंग्रीली। मतलब जैसे एकदम बढ़िया शादी में जाते हैं ना, तो खाना मस्त मस्त दिखता है, तो अपन कैसे खाते हैं, वो है टूट पड़ते हैं, टग्ड इन हंग्रीली। सेकंड, we picked out on pizza and coke. I felt absolutely stuffed. Picked out, pick out, क्या मतलब है यहाँ पे पूरे सेंटेंस का? इसका क्या मतलब है? I felt absolutely stuffed. नहीं नहीं, मौका तो मिला, उसको खाने का पूरा मौका मिला। I felt absolutely stuffed. हाँ हाँ, स्टफिंग, वो मीनिंग सही जा रहा है आपका। भरना, स्टफ करना। स्टफ पराठा होता है, स्टफ्ड पराठा, भरा हुआ पराठा, उसके अंदर सब दुनिया भर की चीजें भर देते हैं। हाँ तो अब बता दो इतने पार्ट को क्या समझे? आई फेल्ट एब्सोल्युटली स्टफ्ड। ये सब खाने के बाद पूरा पेट भर गया। आई फेल्ट एब्सोल्युटली स्टफ्ड, ये है मतलब इसका। अब बताओ पिक्ड आउट का मतलब। वी पिक्ड आउट ऑन पिज्जा एंड कोक। टूट पड़ना है ना, इस पे टूट पड़ना, खाने पे टूट पड़ना होता है पिग आउट। थर्ड, ही पॉलिश्ड ऑफ द रेस्ट ऑफ द केक इन नो टाइम। पॉलिश्ड ऑफ मतलब क्या है सेंटेंस का? ना, बिल्कुल चट कर जाना, जैसे बिल्ली एकदम चट कर जाती है पूरा। तो पॉलिश्ड ऑफ बिल्कुल एकदम पूरी तरह से उसको खत्म कर देना, खा पी के। हाँ। फोर्थ, we eat out at least once a week. There is a great Japanese restaurant in town. ईट आउट का मतलब होता है कहीं बाहर खाने खाने जाना। फिफ्थ, she said nervously, picking at her meal, frequently glancing at the clock. पिकिंग एट सेंटेंस का क्या मतलब है? हाँ, क्लॉक घड़ी की तरफ देख रही थी नर्वसली। अब इसका क्या करें? आपने उसको छोड़ के आसपास का सब बता दिया। तोड़ तोड़ के खा रही है, छोटा छोटा, कम कम खा रही है ना। जब नर्वस होते हैं तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि कम खाना खा पाते हैं। तो पिकिंग एट हर मील का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा बस खाना। पिक एट हर मिल्क। हाँ। सिक्स्थ, ही नॉक बैक 2 glasses ऑफ वाइन इन क्विक सक्सेशन एंड लेफ्ट। ये तो बहुत आसान है। गटक जाना ना, नॉक बैक 2 glasses ऑफ वाइन, जल्दी जल्दी गटक। नॉक बैक का और भी दूसरे मतलब होते हैं। नॉक बैक का, नॉकडाउन अलग चीज हो गई, नॉक बैक, नॉकडाउन अलग चीज हो गई। नॉकडाउन का मतलब होता है आपने मार पीट के उसको गिरा दिया। नॉक बैक, नॉक, इसको कैसे एक्सप्लेन करें नॉक बैक को? जैसे कि समझ लो कि कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी निकली, हम लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन हमको वहां से फिर भगा दिया गया, तो वी वर नॉक बैक, वापस लौटा देना। हाँ। सेवंथ, जॉब लेने वाले समय तो दिल पे लग जाता है। She had no appetite at all but managed to force down a little soup. Force down, हाँ, उसको भूख नहीं थी लेकिन फिर भी उसने सूप जो है जबरदस्ती पी लिया। फोर्स डाउन, जबरदस्ती कुछ खाना, फोर्स डाउन समथिंग। इट, कम ऑन, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, ड्रिंक अप एंड लेट्स गेट गोइंग। ड्रिंक अप क्या मतलब है यहाँ पे पूरा?
हाँ, ड्रिंक अप मतलब जो भी है फटाफट उसको पी के पूरा खत्म करो और फिर चलो। ड्रिंक अप का मतलब जो भी आपकी ड्रिंक है उसको पूरा खत्म करना। नाइन्थ, यू कांट लीव द टेबल अंटिल यू ईट अप ऑल योर ब्रोकली। ईट अप, ईट अप मतलब पूरा खाना आपका खत्म कर देना। ईट अप ऑल योर ब्रोकली। हाँ, पूरा फिनिश करने के बाद तो डाल। वर्कअप का कुछ और मीनिंग लेंगे। वर्कअप का मतलब होता है किसी काम को, हाँ हाँ, टू वर्क समथिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना, वो ठीक है। यहाँ पे जो सेंस है कि आप मतलब थाली में जो भी है उसको आप पूरा फिनिश करो, तो वो होगा ईट अप। लास्ट, 10th, he was late for he was late for work, so he gulped down his tea and ran to catch the bus। गल्प डाउन है ना, आज सब खाने पीने की चीजें हैं तो आसान है सब कुछ। ईट अप, ड्रिंक अप, गल्प डाउन, ये वो सब कुछ। हाँ, जल्दी जल्दी अपने लिक्विड जो भी है उसको गटकना, गल्प डाउन। गल्प का मतलब ही होता है टू कैच द बस। जो पानी पीते हैं ना, तो जो आवाज आती है वो सब जब गटकते हैं तो वो गल्प उसको बोलते हैं। टक टक इन था, इसका दूसरा मीनिंग देखा है। टक इन का दूसरा भी मतलब देखा था, पिग आउट ठीक है, पॉलिश ऑफ, ईट आउट। पिक एट थोड़ा सा नया हो सकता है। पिक एट हर मिल मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें से खाना। हाँ, वो देखो चुन के खाना अलग चीज हो गई कि आपके पास। हाँ, वो ठीक है कि खाना तो है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा खाने का, तो आप बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें से खा रहे हो, तो वो होता है पिक एट हर मील। चलो, ये थे अपने एपेटाइट, भूख। एपेटाइट का मतलब भूख। ये अपने सारे 10 हैं। इसको अपने को अब आइडेंटिफाई करना है, मोटा मोटा क्या मीनिंग हो सकता है। टू फिनिश ऑल योर ड्रिंक, पूरा ड्रिंक को फिनिश कर देना, ड्रिंक अप हो सकता है, ए करेक्ट है। टू फिनिश ईटिंग ऑल योर फूड, ईट आउट तो बाहर जाके खाना होता है। ईट अप ठीक है, ईट अप करेक्ट है। बी, तो पूरा खाना अपनी थाली का खत्म कर देना। सी, टू ईट टू मच ऑफ समथिंग, पॉलिश ऑफ तो होता है कि साफ कर देना खा के। टू ईट टू मच ऑफ समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा खाना। हाँ, टक टक इन तो पहले वाले एग्जाम्पल में आ रहा था। फोर्स टू ईट टू मच ऑफ समथिंग, पिग आउट होना चाहिए मेरे ख्याल से। खाने पे एकदम बहुत ज्यादा उसको खा जाना, पिग आउट। सी, देखते हैं बाद में करेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे हैं क्योंकि अपने पास अभी तो। डी, टू ईट और ड्रिंक समथिंग व्हेन यू डोंट वांट टू, जब आपका मन ना कर रहा हो खाने का। एक तो पिकेट भी था। हम्म, एक पिकेट हो सकता है नर्वसली जब आप खा रहे थे, और आप क्या बता रहे हो, फोर्स डाउन। हम, अच्छा, एच वाला बेटर है पिकेट के लिए, करेक्ट। एच वाला करेक्ट है पिकेट के लिए। अब डी में क्या पुट करें। चलो इसको देखते हैं, बाकी के ऑप्शंस को देखें। टू ईट इन अ रेस्टोरेंट नॉट एट होम, ये तो आसान हो गया। कहाँ चला गया, ईट आउट, ई, ईट आउट। टू फिनिश अ ड्रिंक वेरी क्विकली इन वन माउथफुल, स्पेशली अल्कोहल, गल्प डाउन हो सकता है। एफ, ड्रिंक अप भी हो सकता है। चलो अभी के लिए इसको एफ लिख लेते हैं। क्या बताया आपने, गल्प डाउन को एफ, बाद में करेक्ट करेंगे। टू कंज्यूम फूड और ड्रिंक वेरी क्विकली सॉलोइंग लार्ज अमाउंट ईच टाइम,
बहुत बहुत खाने पीने के सब बहुत क्लोज हो गए ना, खिचड़ी बन गई इसमें। करते हैं निकालेंगे इसको भी। पहले उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो 100% श्योर है, ऑप्शंस अपने कम हो जाएंगे तो पहचानना भी आसान हो जाएगा। एच आप श्योर हो, टू ईट फूड एंथुसियास्टिकली, इसके लिए मैं श्योर हूं, इसके लिए क्या होगा, जे। पहला वाला एग्जांपल पॉलिश ऑफ नहीं होगा, टक इन होगा। टक इन हंग्रीली, भूख से जब आप खुशी खुशी जब कुछ खाते हैं वो हो जाएगा यहाँ पे टक इन, तो जे यहाँ पे जोड़ देते हैं। टू क्विकली ईट ऑल द रिमेन्स ऑफ समथिंग, ये हो जाएगा पॉलिश ऑफ, ये अपना हो गया। आई हो गया, जे हो गया। टू ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, इसमें फंस रहे हैं। टू कंज्यूम फूड और ड्रिंक वेरी क्विकली swallowing लार्ज अमाउंट ईच टाइम। अब देखते हैं क्या क्या है अपने पास। एग्जाम्पल को रिफर करें, अपने पास बच रहा है नॉक बैक, फोर्स डाउन, तो गल्प डाउन हो गया, ईट अप हो गया, ड्रिंक अप। ड्रिंक को फिनिश करना ड्रिंक अप बोल देंगे। जबरदस्ती खाने वाला अपना फोर्स डाउन, जबरदस्ती वाला कहाँ पे आ रहा है, व्हेन यू डोंट वांट टू, डी। डी कहाँ पे लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, तो डी यहाँ पे डाल दो, फोर्स डाउन। और क्या बचा अपने पास, नॉक बैक। नॉक बैक कहाँ पे था, ही नॉक बैक 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, शराब वराब की बात हो रही है, नॉक बैक ड्रिंक वाला था ना, स्पेशली अल्कोहल, एफ। इसको कर देंगे नॉक बैक, एफ यहाँ पे, तो गल्प डाउन अपना खाली हो गया। लार्ज अमाउंट इसको डाल देंगे जी पे, गल्प डाउन। अब सारे अपने हो गए, अब सारे अपने हो गए। पीने वाले हैं तो कई सारे इंटरचेंजेबली यूज भी हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक हैट, ईट अप, पॉलिश ऑफ। पॉलिश ऑफ अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईट अप भी ठीक है, पिक आउट भी क्लियर है, पिक एड भी अच्छा है, ईट आउट भी अच्छा है। चलो ये था अपना सारा फ्रेजल वर्ब, बाकी के इसके फ्रेजल देखेंगे अगली क्लास में।